हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो अगर आप एक महिला अभ्यर्थी हैं और सरकारी स्कूल के अंदर नौकरी करना चाहती हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर समय समय पर भर्तियाँ निकलती रहती है। तो ये जो भर्तियाँ होती हैं अलग अलग जिले के अलग अलग कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर अलग अलग समय पर ये भर्तियाँ निकलती हैं। तो आज की तो इन भर्तियों के अंदर आपका किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता, बिना परीक्षा के सीधी ये भर्ती रहती है। साथ में आपको यहाँ पर रहना, खाना और सुरक्षित वातावरण आपको मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन भर्तियों के लिए किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और किस जिले की कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती आपकी पूर्णकालीन शिक्षिका की भर्ती है, इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इन सभी भर्तियों के लिए आपकी जो एज लिमिट है 25 वर्ष से 45 वर्ष रहने वाली है। तो ये आपकी विज्ञान शिक्षिका की आपकी भर्ती है। इसमें आपके 2 पद अनारक्षित वर्ग के दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस का आपका कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका एक पद दिया गया है और 25,410 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी योग्यता है, विज्ञान में आपका ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है और उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी ये आपकी गणित शिक्षिका की भर्ती है। इसके लिए आपके 2 पद अनारक्षित वर्ग के दिए गए हैं और 2 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के दिए गए हैं और इसमें कुल आपके 4 पद हैं और 25,410 आपको सैलरी मिलेगी। और गणित शिक्षिका की आपकी भर्ती है। इसके लिए भी आपका गणित के अंदर यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है तथा उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी है सामाजिक विषय की यानी सामाजिक विज्ञान की है और इसके लिए आपका एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया गया है और 25,410 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए भी आपका सामाजिक विषय, नागरिक शास्त्र में आपके किसी एक विषय में आपका स्नातक किया होना जरूरी है तथा आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये भी आपकी क्या है, हिंदी की शिक्षिका की भर्ती है। इसके लिए आपका एक पद दिया गया है ST/SC का और 25,410 आपको सैलरी मिलने वाली है और इसमें भी आपका हिंदी व संस्कृत में आपको उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगली है आपकी अंग्रेजी शिक्षिका की भर्ती है। इसमें आपका एक पद दिया गया है। ये आपका अनारक्षित वर्ग का आपका एक पद इसमें अनारक्षित वर्ग का दिया गया है और एक पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया गया है। तो इसमें टोटल आपके 2 पद दिए गए हैं और इसके लिए टोटल आपके 2 पद दिए गए हैं। तो इसके लिए भी आपका अंग्रेजी विषय में आपका ग्रेजुएशन तथा उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी अंशकालीन शिक्षिका की भर्ती है और इसके लिए भी आपको 25 से 45 वर्ष एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। इसके लिए आपको कला एवं क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प का है और आपके इसमें 3 पद दिए गए हैं। एक आपका अनारक्षित वर्ग का और एक आपका ST/SC का पद दिया गया है और 12,790 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो इसके लिए भी आपका कला एवं क्राफ्ट के अंदर आपका स्नातक किया होना जरूरी है। तो आगे है आपका ये है आपका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षिका के पद है आपका। इसमें आपका एक पद दिया गया आरक्षित वर्ग का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का और एक ST/SC का। टोटल 3 पद आपके इसमें हैं और इसके लिए आपका क्या है कि आपने स्काउट गाइड से रिलेटेड आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आगे है आपका कंप्यूटर का है, कंप्यूटर शिक्षिका का। इसमें आपका एक पद अनारक्षित वर्ग का, एक पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है और इसके लिए भी आपका प्रशिक्षण यानी आपने स्नातक किया होना जरूरी है कंप्यूटर के अंदर। और ये है आपका पूर्णकालीन शिक्षिका का लेखाकार का साहित्य का पद है आपका ये और इसके लिए आपका लेखाकार का पद है। इसमें आपके 3 पद अनारक्षित वर्ग के हैं और आपके टोटल 3 पद ही हैं। 14,357 सैलरी मिलने वाली है। इसमें भी आपका वाणिज्य विषय से आपका स्नातक आपने किया हो और आपने DOE/ACC या फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य जो पद हैं आपके, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा अभ्यर्थी मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको काम की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प करके इन फॉर्मों को अप्लाई करवा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो पद हैं वो है आपका चौकीदार महिला का पद है। इसमें आपको 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष ये आपकी एज लिमिट दी गई है। इसमें आपका एक पद दिया गया है अनारक्षित वर्ग का दिया गया है और एक पद जो आपका दिया गया है ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया गया है। तो इस टोटल 2 पद हैं। 7,505 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका 8वीं पास किया होना जरूरी है। इन सभी के लिए आपका 8वीं पास किया होना जरूरी है। अगला है जो आपका चपरासी महिला का है। इसमें भी आपका एक पद अनारक्षित वर्ग का है और एक पद आपका ST/SC का दिया गया है। टोटल 2 पद हैं। 7,505 सैलरी मिलने वाली है। ये आपका रसोइया महिला का है। इसमें आपका एक पद दिया गया है
ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है और इसमें आपको 9,006 सैलरी मिलने वाली है। ये आपका सहायक रसोइया का है। इसमें आपके 5 पद आरक्षित वर्ग के दिए गए हैं, 3 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के और 3 पद आपके ST SC के, टोटल 12 पद दिए गए हैं। इसमें आपको 6,755 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपके टोटल पद दिए गए। तो इनके जो उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए टीचर के लिए, जो शिक्षिका के पदों के लिए, और आपने BEd या आपने ग्रेजुएशन आपने किया होना जरूरी है। तो ये आपका फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है। ये आपका जनपद का नाम भरना है, इसमें आपका पद का नाम भरना है, आवेदित विषय भरना है, खुद का नाम भरना है और अंग्रेजी में अपना नाम भरना है, पिता का नाम, जाति, पति का नाम, आपका जो फोटो है और उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी इसमें डिटेल्स मांगी है वो सभी आपको भरनी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स मांगी है वो आपको भर देनी है। और इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 लिफाफे लेने हैं और दोनों लिफाफे पर आपको 42 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है। उसके अंदर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट डालनी है और उस बड़े लिफाफे के अंदर आपको इन दोनों छोटे लिफाफों में अपनी जो भी आपकी दोनों लिफाफे और आपके जो भी आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगे गए वो सब आपको इसके अंदर डालने हैं और आपको स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इन भर्तियों के लिए आवेदन करना है। तो इसके लिए जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपकी इस प्रकार से होगी कि जो आपके हाई स्कूल में जो आपके अंक आए हैं उसका आपका 10% लिया जाएगा, इंटरमीडिएट के हैं उसका आपका 10% और स्नातक उपाधि का भी आपका 20% और प्रशिक्षण का आपका 30% लिया जाएगा और प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 3 अंक तक जो भी कम हो। तो इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, इस प्रकार से आपके अंक लिए जाएंगे। तो अगर आप पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर पढ़ा चुकी हैं तो आपके लिए आपकी एज लिमिट में भी आपको छूट रहेगी, यानी आप 60 वर्ष तक की महिला भी उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो जो आपकी एज लिमिट मानी जाएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2026 के अनुसार मानी जाएगी। इस तरीके से स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको ये आवेदन करना है। तो ये आपकी जो भर्ती आई हुई है ये आपकी प्रयागराज जनपद से आपकी भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर आप इसको डायरेक्ट देखना चाहते हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रयागराज.nic.in पर जाकर रिक्वायरमेंट में जाकर आप इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें, सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें और अच्छे से सफाई से भरें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और समय रहते हुए आवेदन कर लें। तो इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है आपकी 19 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जो इसमें पता दिया गया है उस पर आपको ये और स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भेज देना है। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की उत्तर प्रदेश में संविदा भर्ती तथा सरकारी नौकरी जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।